अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में वर्डप्रेस की जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस थे उनको देखा था। और जो हमारी जो एक्टिवेटेड थीम है अभी, तो उसकी जो ऑप्शन है कस्टमाइज़ किया हमने, वो सारी चीज़ें वो सारे ऑप्शन इस्तेमाल करके देखे हैं कि वो किस तरीके से थीम में हम अप्लाई करते हैं। जब हमने सारे ऑप्शंस अप्लाई किए हैं तो हमारे वेबसाइट का जो लेआउट है कुछ इस तरीके से बन चुका है। हमने ये बैकग्राउंड इमेज भी लगा दिया, उसके अलावा हमने मेन्यूज़ की कलर भी चेंज कर दी, हेडर की कलर भी चेंज कर दी, और यहाँ पे हमने लोगो भी लगा दिया, और हमने होम पेज को स्टैटिक बना दिया, और हमने सैम्पल पेज को हमने पोस्ट का पेज बना दिया। यहाँ पे हम जो भी अब पोस्ट करेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में की हैं। अब जो हमारी जो वीडियो होगी वो विजेट्स के बारे में है आज की जो वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि विजेट्स होते क्या हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है विजेट्स। जब मैंने विजेट्स पे क्लिक किया तो ये लेआउट खुल के आ गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ चीज़ें लिस्टेड हैं। बेसिकली विजेट कहा एक छोटे से ब्लॉक को कहा जाता है, एक छोटे से स्पेस को कहा जाता है, जहाँ पे आप अपना कोड लिख के वेबसाइट के हेडर में रखते हैं या फुटर में रखते हैं, या कहीं भी आप किसी पेज या पोस्ट पे वो ब्लॉक आप शो करवा सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा स्पेस होता है या एक ब्लॉक होता है या एक ऐसे समझिए जहाँ पे कोड लिखने की जगह होती है, उसको विजेट कहा जाता है। तो विजेट आप कहीं भी अपने वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेनली वो विजेट यूज़ होता है वो साइड बार में यूज़ होता है, और आपके हेडर में यूज़ होता है, फुटर में भी यूज़ हो सकता है। उसके अलावा पेज और पोस्ट पे भी कभी कभी वो इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखें, ये कह रहा है कि ये जो है ये साइड बार लिखा आ रहा है। देखें साइड बार में ये कह रहा है ये सारी चीज़ें हैं। अब ये अलग से विजेट है, सर्च का विजेट, ये रिसेंट पोस्ट का विजेट, ये रिसेंट कमेंट का विजेट, ये आर्काइव्स का विजेट, ये कैटेगरीज का, ये मेटा का। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सर्च का विजेट डिलीट कर दिया। अब देखें ये यहाँ पे ये विजेट है। ठीक है, यहाँ पे ये विजेट है, शो हो रहा था। कहाँ शो हो रहा था? ये साइड बार में शो हो रहा था। मैंने अब ये इसको हटा दिया। अब जैसे आप इसको हटाएंगे ये ऑटो सेव हो जाएगा। डिलीट कर दिया मैंने, अब ये ऑटो सेव हो गया। उसके बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये विजेट सर्च वाला यहाँ से चला गया। अब जो है रिसेंट पोस्ट का विजेट नज़र आ रहा है। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ रिसेंट पोस्ट की जगह कुछ और लगा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ मैं लगा देता हूँ कैटेगरीज का। ये कैटेगरीज का पहले ही ऐड है, तो कैलेंडर का लगा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, यहाँ मैंने इसको न्यू विजेट, इसको मैं टाइटल दे देता हूँ न्यू विजेट। इसको मैंने सेव कर दिया, और ये अब देखें ये सर्च की जगह पे ये कैलेंडर हमारा शो हो जाएगा। ये देखें कैलेंडर शो हो गया, और न्यू विजेट इसको मैंने टाइटल दिया था, ये यहाँ पे शो हो गया। इस तरीके से अगर हम इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाएंगे तो हमारा ये नीचे शो हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब पहले रिसेंट पोस्ट शो हो रहा है, उसके बाद ये नीचे सबसे ये कैलेंडर शो हो रहा है। इसी तरीके से आप दूसरे जो विजेट्स हैं उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप दूसरे विजेट्स हटा दें। फॉर एग्जांपल जितने डिलीट करते जाएंगे वो डिलीट होते जाएंगे। ठीक है, तो डिलीट काफ़ी मैंने कर दिए हैं। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये 3 विजेट्स बचे हैं, तो ये 3 विजेट्स ही शो हो रहे हैं। उसके अलावा ये देखें साइड हेडर बैनर। अब ये कहाँ पे शो होगा? फॉर एग्जांपल मैं इस पे भी मैंने इसको कैलेंडर को ड्रैग करके यहाँ पे साइड हेडर बैनर पे लगा दिया। अब देखते हैं ये कहाँ पे शो होता है, क्योंकि हर थीम की विजेट्स भी अलग होती हैं और हर थीम की कस्टमाइज के ऑप्शन अलग होते हैं। मैंने बार बार ये चीज़ आपको कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि
ऐसा ना हो कि जब आप दूसरे थीम पे चले जाएं तो परेशान होने लगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर थीम का अलग जो लेआउट होता है और अलग कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस होते हैं। अब देखें साइड हेडर बैनर, ये मोस्टली एडवर्टाइजमेंट के लिए ये भी इस्तेमाल होता है। इसके नीचे ये एडवर्टाइजमेंट एरिया, ये दोनों एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये देखें मैंने कहा यहाँ पे कैलेंडर लगा दिया, तो वो कैलेंडर कहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, कैलेंडर। उसके बाद अगर मैं कैलेंडर यहाँ इसको कर लूँ, कैलेंडर को मैंने एडवर्टाइजमेंट एरिया पे ड्रैग करके रख दिया। अब मैं इसको देख रहा हूँ ये कहाँ पे शो हो रहा है। अब मेरा सॉरी दूसरे इसमें खुल गया। यहाँ आप देखेंगे अब ये कहाँ पे शो हो रहा है। अब ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि दिस हेडर विल अपीयर अबोव द हेडर, लेकिन वो शो नहीं हो रहा। मैं इसको फिर रिफ्रेश करके देख लेता हूँ एक दफ़ा। ये शो नहीं हो रहा। अब इसका कोई मसला, इसलिए वो शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको फिर से फिक्स करने लग जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अपने अगले वीडियो में ये आपको बताऊंगा कि ये मैंने कैसे फिक्स किया। इसको मैं फिक्स करके ये जो एडवर्टाइजमेंट एरिया है यहाँ पे फिक्स करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ टेम्पलेट के मेन सेक्शन में रख रहा हूँ। ठीक है, अब उसी विजेट को मैं डिफरेंट जगहों पे घुमा रहा हूँ कि किस तरीके से वो नज़र आ रहा है। यहाँ मैंने रख दिया और यहाँ मैं नीचे आ गया तो कहीं नज़र नहीं आया। ठीक है, अगर मैं होम पेज पे चला जाऊँ फॉर एग्जांपल, तो होम पेज पे अब ये देखें, ये कह रहा है कि टेम्पलेट, मेन टेम्पलेट के सेक्शन में। अब टेम्पलेट अलग चीज़ होती है, उसका आपको नहीं पता, लेकिन अगली वीडियो में मैं टेम्पलेट का भी आपको बताऊंगा कि टेम्पलेट किस चीज़ को कहा जाता है। आपकी जो वेबसाइट जिस टेम्पलेट पे बनी होती है, वेबसाइट में हर थीम में 2 से 3 टेम्पलेट्स होती हैं। ठीक है, और हर टेम्पलेट के अलग सेक्शंस होते हैं। तो इसमें भी ये ऑप्शन दिया हुआ है कि हमारा जो मेन टेम्पलेट है उसके विजिट में उसका एक सेक्शन बना हुआ है, हमने वहाँ पे विजिट रख दिया। अब सेक्शन टेम्पलेट आपके कहाँ शो हो रहे हैं, ये देखें पेज एट्रीब्यूट में जब आएंगे आप तो यहाँ पे आपके टेम्पलेट शो हो रहे हैं। मैंने होम टेम्पलेट सिलेक्ट कर दिया डिफ़ॉल्ट को हटा के। पहले डिफ़ॉल्ट हमारा टेम्पलेट था, अब मैंने होम सिलेक्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि वो जो है, ये देखें कैलेंडर जो है हमारा जो मेन टेम्पलेट है, होम पेज का जो टेम्पलेट है उस पे शो हो गया। ठीक है, ये कमाल होता है। इसने जो मेन होम पेज का जो टेम्पलेट है उसको इसने मेन टेम्पलेट कहा है, तो वो मेन टेम्पलेट के पास शो हो गया। अगर मैं इस कैटेगरीज को यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ तो वो कैटेगरी होम पेज पे ऊपर शो होंगे, उसके नीचे कैलेंडर शो होगा। ठीक है, ये देखें ये होम पेज पे ये सारे विजिट आ गए। अब ये होम पेज पे ही आ रहे हैं, ये दूसरे पेजेस पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये टेम्पलेट पे हैं, इनको मैंने टेम्पलेट में रखा हुआ है। बाकी जो हमारी ये दूसरी जो वेबसाइट, ये जो हमारी पेज है, ये होम पेज वाले टेम्पलेट पे नहीं बनी हुई, ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे बनी हुई है। टेम्पलेट मतलब ऐसे समझिए कि एक डिज़ाइन होता है। अब हर थीम के मुख्तलिफ डिज़ाइंस होते हैं, 5 डिज़ाइन होते हैं, 8 डिज़ाइन होते हैं, 10 डिज़ाइन होते हैं। अगर आपका पेड थीम है तो उसमें 40 से 50 टेम्पलेट होते हैं। ठीक है, 40 से 50 डिज़ाइन होते हैं, सॉरी टेम्पलेट नहीं डिज़ाइंस होते हैं। और आप जब हर डिज़ाइन इंपोर्ट करते हैं, हर डिज़ाइन को आप अगर अपने वेबसाइट पे लेके आते हैं तो हर डिज़ाइन के साथ 4-5 टेम्पलेट अलग आती हैं। तो किसी में ये होता है कि जो साइड बार होते हैं, जो विजिट्स होते हैं वो राइट हैंड पे लगे होते हैं, किसी को लेफ़्ट हैंड पे लगे होते हैं, किसी में मेन्यू में लगे होते हैं, किसी में फुटर में लगे होते हैं। तो वो हर थीम का जो लेआउट है वो अलग तरीके से शो हो रहा होता है। तो इसमें हमने ये देखा है कि इसमें हमारे पास 2 टेम्पलेट हैं। एक टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है जिसमें पोस्टें हमारी शो हो रही होती हैं, दूसरा टेम्पलेट हमारा होम पेज का टेम्पलेट है। होम पेज का टेम्पलेट हमने होम पेज पे लगा के हमने चेक कर लिया। ठीक है, और हमने विजेट्स को इस्तेमाल करके सीख लिया।
यहाँ से अब अगर आप इसमें यहाँ पे एक आपने लगा दिया, उसके बाद यहाँ आपने ये सेकेंडरी में लगा दिया, प्राइमरी में लगा दिया और मेन सेक्शन में लगा दिया। अब टेम्पलेट के भी सेक्शन उसने बना दिए हैं। मेन सेक्शन हो गया, प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी हो गया। ये मेन सेक्शन हो गया, यहाँ पे कैटेगरी हमारे शो हो रहे हैं, यहाँ पे कैटेगरी मेन में शो हो रहे हैं, मतलब बीच में शो हो रहे हैं। उसके बाद प्राइमरी सेक्शन में हमारा कैलेंडर शो हो रहा है, प्राइमरी सेक्शन ये हो गया। अब इसने अपने तरीके से सारे जो पोर्शन है टेम्पलेट के वो डिसाइड किए हुए हैं कि ये जो है प्राइमरी हो गया, ये मेन हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। अब हमने लगा दिए, जैसे ही हमने विजिट लगा दिए तो वो शो हो गए। अगर हम कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, जैसे हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म का प्लगइन इंस्टॉल किया था और हमें एक कोड मिला था, ये हमारा जो शॉर्ट कोड पड़ा हुआ है, अगर हम ये लगाएं अपने विजिट में तो वो कहाँ पे शो होगा। फॉर एग्जांपल आपने ये शॉर्ट कोड यहाँ से कॉपी कर लिया। आप किसी भी प्लगइन का शॉर्ट कोड ऐसे जो है कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको टेम्पलेट में यूज़ कर सकते हैं। आपने ये कस्टम HTML का ये जो विजिट है उठाया और आप कह रहे हैं कि मैं मेन सेक्शन में लगा दूं ये विजिट। मैंने कहा मेन सेक्शन में ये मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म शो होना चाहिए। ये देखें, मैंने यहाँ पे कंटेंट में कॉन्टेक्ट मी लिख दिया, ऊपर टाइटल में कॉन्टेक्ट मी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट कोड है वो लगा दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखें वो कॉन्टेक्ट फॉर्म कहाँ पे शो हुआ, यहाँ पे शो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने HTML में लगाया। फॉर एग्जांपल एक मिनट रुके, मैं इसको टेक्स्ट में लगा के देख लेता हूँ। इसको मैंने टेक्स्ट में लगा के देख लिया। HTML में हमारा HTML शो हो रहा था। अब अगर हम इसको टेक्स्ट में लगा के देख लें तो देखते हैं क्या शो होता है। ये देखें, ये अब हमारा शो हो गया। पहले हमने HTML में लगाया तो वो HTML में शो नहीं हुआ। उसके बाद हमने अगर टेक्स्ट में लगाया, टेक्स्ट का हमने विजिट उठा के उसमें लगाया तो वो शो हो गया। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से HTML वाले को डिलीट कर देता हूँ और ये जो हमारा ये जो टेक्स्ट वाला हमारा विजिट है हम उसको रहने देते हैं, सेव कर देते हैं। इसको हमने सेव करके रिफ्रेश किया तो ये हमारे मेन सेक्शन में हमारा कॉन्टेक्ट मी का जो सेक्शन है वो नज़र आ गया, उसके नीचे कैटेगरीज आ गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से काम करते हैं। ऊपर आपके पोस्ट शो हो रहे हैं और नीचे आपकी जो टेम्पलेट के जो एरियाज़ हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है।